लांढी की फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर भर के फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ई गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। हुकाम ने आग की शिद्दत के बायस उसे तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया। प्रेस के हुकाम का कहना है कि फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को बाहिफाजत इमारत से बाहर निकाल लिया गया। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जाए वक़्वा पर फौरी तौर पर वाटर टेंडर्स रवाना कर दिए गए। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। मोहसिन नकवी और जेन मैरियट की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी, ताउन और गैर कानूनी मुक़ीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, फौरी तौर पर हवाले किया जाए। मुलाकात में प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। कहा, फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सिराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर सादिर जापरोव की 2 तरफ़ा मुलाकात। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा, 20 साल बाद किर्गिस्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा निहायत खुशाइंद है। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में सदर सादिर जापरोव का ये दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। किर्गिस्तान के सदर सादिर जापरोव ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर की वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 15 मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मईशत, ज़राअत, तवानाई, मादनियात और सयाहत के शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर का दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है। ये दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए अहम है। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। तवानाई, तिजारत और रवाबित के फ़रोग में ताउन को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। किर्गिस्तान के सदर सादिर जापरोव ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन की अक्कासी हैं। हमने मवासलात, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सलाहियत से इस्तिफादा करना है। इस वक्त 12,000 पाकिस्तानी तलबा किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम हैं। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। किर्गिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर किर्गिस्तान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का अपनी काबीना से तारुफ कराया। सदर जापरोव ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए 11वां NFC का पहला इजलास। सिंध और KP के वज़राए आला बतौर सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना शरीक हुए। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़ज़ाना और प्राइवेट मेंबरान इजलास में मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC में साबिक फाटा की शमूलियत का मुतालबा किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने जा रहा है। सूबे का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़ाकर 19.62% होना चाहिए। सूबे ने आइन के आर्टिकल 161 से मुतालिक मसाइल हल करने का मुतालबा भी किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब करते हुए कहा, NFC के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। NFC अवार्ड की मुद्दत
21 जुलाई को पूरी हो चुकी। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामकसद और तामीरी मुबाहिसे जारी रहेंगे। उम्मीद है अरकान बामायने मुकालमे के लिए भरपूर अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। NFC का अगला इजलास 8 से 15 जनवरी 2026 तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया। विफाक ने NFC के तहत सूबों को अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा कर दिया। कहा सूबे आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। सिंध ने विफाक को जवाब दिया, NFC फंड से मुतालिक विफाक नहीं पूछ सकता। KP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 18वीं तरमीम के बाद 7वां NFC कारामद नहीं रहा। पंजाब ने विफाक को NFC में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। NFC से मुतालिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबों और विफाक ने अपने मालियाती उमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहली मीटिंग का बाज़ाब्ता एलामिया जारी होगा। फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। कानून में इजाजत है कि आप में फैमिली मुलाकात करें हाल हवाल के लिए और वकील मुलाकात करें केसेस के मुताबिक, लेकिन सर पॉलिटिकल मैसेजिंग इसके अंदर है तो बंद कर दी जाए। ये है ही नहीं आइन कानून में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बदमाशी वलवला खून खराबा ये ड्रामा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप करें ये बदमाशी, अब ये करके दिखाएं, वलवला करके दिखाएं, फिर इनको बता। मैं खुल के बता रहा हूँ, आप जरा सी बदमाशी और ड्रामेबाजी की तो देखो गवर्नर राज लगेगा। सेनेटर फैसल वाउडा की बात दुरुस्त साबित हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। फैसल वाउडा ने इदारों के खिलाफ PTI की जानिब से सख्त जबान के इस्तेमाल पर इंतहाई सख्त वार्निंग दी थी। फैसल वाउडा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि फैमिली की बानी से मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब से वो भी कर दी जाएंगी। अगर वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी मुलाकात बंद कर दी जाएगी। अमरीका में हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अफगान शहरी निकला। दफ्तर खारजा ने गिरफ्तार शख्स लुकमान खान के पाकिस्तानी शहरी होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ताहिर इंदराबी का कहना है कि लुकमान खान बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा। लुकमान खान डेलावेयर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है जो अफगान वालिदैन के घर पाकिस्तान में पैदा हुआ और बाद में अमरीका मुंतकिल हो गया। बयान के मुताबिक लुकमान खान के पास अमरीका और अफगानिस्तान की दोहरी शहरियत है। अमरीकी शहर डेलावेयर से गिरफ्तार अफगान शहरी लुकमान का ज्यादा वक्त अफगानिस्तान में गुजरा। अमरीका भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों और खुफिया एजेंसीज ने जुराइम में मुलविस अफगानियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। अमरीकी सरकारी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस 120 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर गिरफ्तार किया गया। रियासत वर्जीनिया से अमरीकी महकमा इमिग्रेशन ने जान शाह सफ़ी नामी अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार किया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुँचाया जो दाइश का कमांडर है। जान शाह 2021 में बाइडेन इंतजामिया के दौर में अमरीका पहुँचा था। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब रिवायती झाड़ू को खैर बात कह दिया। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। पंजाब में पहली बार सफाई के लिए जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के तहत जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामिया प्लान तलब कर लिया। कहा पंजाब में कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। पंजाब में अब कूड़े से भी आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामिया निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। सूबे भर में सुथरा पंजाब पर आवाम की तरफ से अच्छे काम का मुस्बत फीडबैक आ रहा है।
लाहौर हाई कोर्ट में ई चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। यहाँ पर आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून खत्म कराने आ गए। पुलिस ने बताया कि नए कानून के इतलाक से हादसात में कमी हुई है, क्यों ना इस पिटीशन को मुस्तरद कर दिया जाए। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं, शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। कराची में खुले मेन होल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। गुज़िश्ता रोज बल्दिया टाउन में मासूम बच्ची के खुले मेन होल में गिरने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को गटर से निकाला। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। तस्लीम करता हूँ कराची का अच्छा मेयर साबित ना हो सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सानिहा नीपा पर माफ़ी मांग ली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्लेम गेम में नहीं पड़ता, बतौर मेयर वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। इब्राहिम के वालिद और अहले खाना के दर्द को समझ सकता हूँ, उनसे भी माफ़ी मांगी है, अल्लाह उनको सब्र दे। इब्राहिम के अहले खाना ने कहा किसी और बच्चे के साथ ऐसा वाक़या ना हो, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि एक्शन लिया जाता। SSP और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को भी मुअत्तल किया जा रहा है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएंगी। ऐसी मिसाल बना रहे हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। पहले कहा जाता था ढक्कन मजबूत नहीं, ज़्यादा लोहा लगाया तो नशई ढक्कन चोरी करने लग गए। वज़ीर दाखिला को कहा कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशई अफराद नुकसान पहुँचा रहे हैं। जमातों की आपस की चपकलिश की वजह से एक 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर सफ़र कर रहा है। इंतज़ामी मसाइल भी हैं, शहरी सहूलतों की या इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, जैसा कि ये कितना अंधोनाक सानिया है। तो इसमें मैं किसी एक पर एक उंगली उठा के कह दूँ उसकी गलती है, लेकिन ये सबकी मुश्तरका गलती। सियासी जमातों की आपस की चपकलिश की वजह से 4 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला कराची की 20 अहम शराहों पर 2 और 4 सीटर रक्षों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर कराची ने सेक्शन 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी। रक्षों की पाबंदी का दायरा बढ़ाकर मजमूई तौर पर 26 मरकजी शराहों तक कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि शाहराह फैसल से II चंद्रिगा रोड तक रक्षों की मुकम्मल फरामद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल की जाए। शहीद मिल्लत रोड पर जेल चुरंगी, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे तक पाबंदी होगी। स्टेडियम रोड से मिलेनियम मॉल तक रक्षे नहीं चल सकेंगे। यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा चुरंगी और जेल चुरंगी तक पाबंदी आयद होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। सुबह सवेरे साइट एरिया हबीब बैंक पुल के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में शहरी मौके पर जाम बहक। दो 2025 का आखिरी सुपर कोल्ड मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक कोल्ड मून साल का तीसरा मुसलसल सुपर मून है जो 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर 99.2% रोशन हालत में तुलू होगा। 4 और 5 दिसंबर की रात चांद और जमीन का फासला 3,57,218 किलोमीटर होगा। सुपर मून के दौरान चांद तकरीबन 7.9% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। दुनिया भर में सुपर मून साल में उमूमन 3 से 4 मरतबा होता है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, जिसमें 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई गई। जिंदगियां बचाना चाहता हूँ, इसीलिए दुनिया भर में जंगें रुकवा रहा हूँ।
व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कमिश्नर की मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए ट्रंप के मुआवनीन आज मियामी में यूक्रेनी मुज़ाकरातकार से मुलाकात करेंगे। एयर इंडिया तैयारा जानबूझकर गिराया गया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। अमरीकी जरीदे द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमरीकी एरोस्पेस माहिरीन के मुताबिक तैयारे की तबाही में इंसानी मदाखलत का इम्कान मौजूद है। ब्लैक बॉक्स डेटा में भी ये जाहिर हुआ कि कॉकपिट में मौजूद किसी फर्द ने इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम खुद बंद किया था। भारतीय हुकाम अब भी ब्लैक बॉक्स डेटा तक मुकम्मल रसाई देने से गुरेजा हैं। अगर हादसे की वजह पायलट की गलती थी तो ब्लैक बॉक्स डेटा छुपाना किसी सूरत भी खुद मुख्तारी नहीं बल्कि मुबैना तौर पर सिक्योरिटी के खदशात को बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने लेजेंडरी पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वसीम अकरम ने करियर के दौरान 104 टेस्ट मैचेस में 414 विकेटें हासिल की, जो किसी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की सबसे ज्यादा विकेटें थीं। अब ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने नाम कर लिया। उन्होंने ये कारनामा गाबा में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशनर टेस्ट की पहली इनिंग्स में हीरी ब्रोक को आउट करके अंजाम दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में रोड शो दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। लेजेंडरी वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर भी शो का हिस्सा होंगे। शोहरत याफ्ता अली जफर अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाएंगे। पीसीबी के आला ओहदेदार और फ्रेंचाइज हुकाम भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की खातून पुलिस इंस्पेक्टर ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। श्रीलंका में मुनक़िदा वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में इंस्पेक्टर इरम खानम ने भारतीय वेट लिफ्टर सपना को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। इरम खानम ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉस की तकरीब कल वाशिंगटन में होगी। इवेंट के लिए तैयारियां जारी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी अमरीकी दारुल हुकूमत पहुंच गई। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।